और अपना जो एक दिन जो है, इस एक दिन में अपने पेपर में जाकर खेल पलट दो, आग लगा दो। ये गलती मत करना। थोड़ा थोड़ा खाते रहना, तभी पढ़ाई कर पाओगे। और 100 के चक्कर में क्यों अपना 70% भी गंवाना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बार बार, इसका एक माइंड मैप बना लो आप, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो बेटा। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके इस प्यारे से साइंस 24/7 पे। यार वो जो एक साल था हमारे हाथ में कि हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, वो एक साल निकल गया। अब हर एग्जाम के जो पहले जो ये एक दिन है ना हमारे लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ये एक दिन जो है, इसमें आपको वो गलतियां नहीं करना है जो गलतियां आप नहीं चाहते वो करना, और फिर भी गलती से वो गलती हो गई और एग्जाम खराब हो जाता है। यार सबसे पहली बात आप ये एक्सेप्ट कर लो कि अब आपका पेपर आ चुका है, पेपर स्टार्ट होने वाला है, आपको पेपर देना ही देना है। चाहे वो जैसे भी दो, डर के दो, बिना डर के दो, पेपर तो देना ही है। रिजल्ट आपके हाथ में होगा, मेहनत आपकी होगी, तो उसके पीछे के जो एफर्ट्स हैं वो सब आपके होंगे। तो गलतियां क्या करते हैं बच्चे, याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ये एक दिन और अपना जो एक दिन जो है, इस एक दिन में अपने पेपर में जाकर खेल पलट दो, आग लगा दो। बेटा ये जो एक दिन है ना, ये आपके लाइफ का वो एक दिन है जहां पे आप उठा भी सकते हो अपने पेपर को और अपने आप को उस पेपर के साथ गिरा भी सकते हो। तो ये एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या नहीं करना है मैम इस एक दिन में, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली बात, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, पेपर देना है। डर रहे हो तब भी पेपर देना है, मेंटली रिलैक्स नहीं हो तब भी पेपर देना है, मेंटली रिलैक्स्ड हो, फिजिकली रिलैक्स्ड हो, डर नहीं लग रहा है फिर भी पेपर देना है। यकीन मानो जिस बच्चे के अंदर बेटा ये आ गया कि मैम मेरे से नहीं हो सकता, तो पेपर खराब करके आओगे, गारंटी लिख के दे रही हूं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि डर तब तक अच्छा है जब तक वो जग जाहिर नहीं हो रहा है। अगर लोगों को दिख गया ना, अगर आपके एग्जाम को दिख गया ना कि आपको डर लग रहा है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को काम रखो, हेल्दी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल दूंगी। मेरा ग्रेजुएशन का पेपर था कैलकुलस का, और एक दिन पहले मैंने मस्त छोले भटूरे खा लिए रात में। दूसरे दिन सुबह मेरा 10 बजे पेपर स्टार्ट होने वाला था, मेरी तबीयत खराब हुई और 11:30 बजे मुझे एग्जामिनेशन सेंटर से उठा के एडमिट कराया गया। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल हेल्दी खाएं, थोड़ा सा काम रहें और थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहें, मतलब पानी पीते रहें और सोइए भी। मुझे मालूम है नींद नहीं आता है, लेकिन सोना जरूरी है बेटा जी इस टाइम पे थोड़ा सा, ठीक है। ये गलतियां बिल्कुल आप मत करो कि अरे पेपर का टेंशन ले लिया, मम्मी नहीं खाऊंगा खाना, मम्मी मेरे को भूख नहीं लगी है। ये गलती मत करना। थोड़ा थोड़ा खाते रहना, तभी पढ़ाई कर पाओगे। अब ध्यान पे सुनना बेटा, ये जो एक दिन है उससे एक दिन पहले ये टाइम आपके पास है जहां पे आप 100% फोकस्ड होते हो। कुछ भी पढ़ोगे ना आप, ये लर्न हो जाता है। यहां पे कुछ भी पढ़ोगे दिमाग में चला जाएगा। इसीलिए आप अपनी ये जो 100% जो कैपेसिटी आपकी जो यहां बढ़ जाती है, जो आपका अभी 10 दिन पहले जो आप लर्न कर रहे थे वो लर्न नहीं हो रहा था, अब वो उस दिन लर्न होगा। एक दिन पहले आपको सब लर्न होगा। तो यहां पे आप फोकस्ड हो, तो उस फोकस को अच्छी जगह यूज करो। बच्चे क्या करते हैं, मैम मैंने तो 60% ही पढ़ा है, एक काम कर लेती हूँ मैम, 60% मैम कहीं से वीडियो देख लेती हूँ, 100% कर लेती हूँ। बेटा वो 100% के चक्कर में 60% क्यों गंवाना है। हो सकता है 60%, 70% रिवाइज करके अच्छे से पढ़ के मैं 100% स्कोर कर जाऊं। और यही होता है, कोई भी 100% पढ़ के नहीं आता है। ये तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा 100% नहीं हुआ है, क्या तुमने किसी से पूछा? और तुमने अगर किसी से पूछा तो क्या उसने तुम्हें सही बताया कि उसने नहीं पढ़ा या उसने पढ़ लिया है? नहीं। इस टाइम पे सब आपको धोखा देंगे, आपके दोस्त भी आपको बोलेंगे कि भाई मैंने तो नहीं पढ़ा है, टॉप कर जाएगा वो। तो अपनी स्ट्रेटेजी किसी से शेयर मत करो, और जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। तभी जाके एग्जाम में जाके जब बैठते हैं ना, तुम्हारा माइंड एक टाइम के लिए ऐसा होता है ना कि आ रहा है, जैसे लिखने बैठते हैं ब्लैंक हो जाता है, स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आता है। अब हम खोज रहे होते हैं कि भाई कोई तो हमें पहला लाइन बता दे, पहला वर्ड बता दे, से हम स्टार्ट कर पाए। तो बेटा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो लिख लिख के। जितना पढ़ा है, 60% पढ़ा है, 70% पढ़ा है, उसको ही अच्छे से करके आएंगे।
और उससे क्या पता हम 100% स्कोर करके आएंगे, और 100 के चक्कर में क्यों अपना 70% भी गंवाना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बार बार, इसका एक माइंड मैप बना लो। जैसे आप रिवाइज कर रहे हो बेटा, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप खुद से माइंड मैप बना लो। अच्छा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था, तो माइंड मैप होना बहुत जरूरी है। यहां पे ना आप एक पेज पे ही सारे के सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। सेंटर में जाने की तैयारी अभी कर लो। मम्मी के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े, पापा के ऊपर कोई प्रेशर ना बने, ये प्रेशर आपकी है। क्या करना है, क्या क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ स्कूल की आईडी कार्ड रख लो, नाम चेक कर लो, हर एक चीज सब कुछ मैच करा लो। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट आपके पास स्टेशनरी का जो बॉक्स होता है वो बॉक्स होना चाहिए। ब्लू बॉल पेन लेकर जाइएगा, ब्लू पेन ही अलाउड है। पेंसिल, शॉर्पनर, वॉच लेकर जाइएगा, डिजिटल वॉच लेकर जाइएगा। अगर मेरी मानिए बेटा, मेरी घड़ी की जो टाइमिंग है हमेशा 10 मिनट आगे रहती है, हमेशा ऑलवेज 10 मिनट आगे रहती है, तो 5 मिनट 10 मिनट आप आगे कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे हमेशा पहला पेपर है ना, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ। अगर लेट हो गए ना बेटा, तो वो जो आपके ऊपर जो असर डालेगा ना, वो लेट वाला, वो कोई दूर नहीं कर सकता। तो मेंटली प्रिपेयर होके ये सारी प्रिपरेशन, चेकलिस्ट बना लो क्या क्या लेकर जाना है। यूनिफॉर्म, स्कूल से हो तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राइवेट हो तो कोई भी नॉर्मल कपड़ा पहन के अच्छे से चले जाओ, अच्छे से तैयार होकर जाओ। पेपर तुम्हारा, और ये तुम्हारे लिए एक त्योहार होता है। तुमने कई सारे फेस्टिवल त्यागे हैं इसके लिए, तो ये तुम्हारा फेस्टिवल है, अच्छे से रेडी होकर जाओ। अब क्या, जाओ आग लगा दो। मेरी बोर्ड मास आर्मी अब जाकर आग लगा दो, और चैट बॉक्स में भी आग लगा दो। समझ में आया तुम लोग को? ये एक दिन तुम्हारे हाथ में है, और अपना जितना भी ये जो फोकस करना है, जो हमारे पास 100% कैपेसिटी है लर्न करने का, उसे लगा दो आज। ऑल द बेस्ट।